ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और तस्वीर जो आयशी घोष के अस्पताल से पहले आई है वो अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं। आपको बता दें इलाज के दौरान की एक तस्वीर उनकी पहली निकलकर सामने आई है। आयशी घोष की अस्पताल से ये पहली तस्वीर है। कल जो जेएनयू में हिंसा हुई, नकाबपोश जो घुसे थे कैंपस के अंदर, लाठी डंडों के साथ जो मारपीट वहां पर हुई, हमला किया गया, उसी में घायल हुई थी आयशी घोष। और उन्हीं की तस्वीर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ये इलाज उनका यहाँ पर फिलहाल किया जा रहा है। ये बवाल बढ़ता हुआ नजर आया और अभी थमने का नाम यहाँ पर नहीं ले रहा है। जिस तरह से स्थिति जेएनयू कैंपस में लगातार बनी हुई है। तस्वीरें यहाँ पर आप देखिए, आयशी घोष की तस्वीरें हैं। अस्पताल से पहली तस्वीर निकलकर सामने आई है। हमने आपको वो तस्वीर भी दिखाई थी जिसमें बातचीत करती हुई, जब उनको चोट यहाँ पर गंभीर रूप से लगी थी, जख्मी हो चुकी थी और किस तरह से अपनी बात को सामने रख रही थी। कह रही थी कि बात करने की हालत में नहीं है वो, फिर भी अपनी बात को सामने रखते हुए कहीं ना कहीं वो नजर आ रही थी। जेएनयू एसयू की अध्यक्ष आयशी घोष, आप देखिए, छात्र संघ अध्यक्ष, यहां पर अभी इलाज उनका यहां पर जारी है। और हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। चर्चा हम कर रहे हैं इस मौजूदा स्थिति पर कि क्या से क्या हो गया है। यहाँ पर शिवम त्यागी हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक। शिवम, स्वागत है आपका। संजीव कौशिक भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, जुड़े हैं हमारे साथ अभी। और राहुल त्रिवेदी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इस पूरे मुद्दे पर बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं। संजीव, आपके पास मैं पहले आना चाहती हूँ। मतलब आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं, पहली प्रतिक्रिया, मतलब ये सब देख के क्या आता है जहन में? आपने सोचा था कि 2 महीने से जो ये पूरा बवाल चल रहा था, प्रदर्शन हो रहे थे, ऐसी भी शक्ल ले लेगा ये? अभी माननीय मंत्री जी का आप बाइट दिखा रही थी, उसमें जैसे वो बता रहे थे कि पिछले 3 दिनों से लगातार जिस तरह की घटनाक्रम वहां चल रही थी, कल रात में शायद उनके शब्दों में यदि देखा जाए तो उसकी परिणति वही है। मैं समझता हूं कि यदि वो ये कह रहे हैं तो वो मान रहे हैं कि बाहर से छात्र आए, लोग आए और लाठी डंडों से जेएनयू के लोगों को पीटा। ये गुस्से का कारण था और इसकी वजह से इस तरह की बात हुई। मैं समझता हूं कि अभी चूंकि हम जेएनयू के जस्ट बगल में रहते हैं, इसलिए थोड़ी सी और जानकारी आपको बता दें। 615 नंबर की एक बस है जो इससे पहले जेएनयू के पूर्वांचल हॉस्टल तक जाती थी। अक्सर मैं उसमें बैठ के जाता था। पिछले कुछ वर्षों की बात मैं कर लूं, जब से कन्हैया वाला प्रकरण शुरू हुआ उसके बाद से, जब 615 नंबर की बस जाती है तो दरवाजे पे रोक ली जाती है और एक एक लड़के जो बैठे उसमें रहते हैं सबकी जांच कराई जाती है, बगैर कार्ड के उसकी एंट्री नहीं हो पाती। ऐसी कैसे परिस्थिति बन गई कि लगातार उसके दरवाजे पे जहां लगातार पुलिस खड़े रहते हैं, इतने लोग इतनी संख्या में हाथ में डंडे और रड लेके अचानक घुस जाते हैं और लगातार वो तोड़फोड़ मचाते रहते हैं। बाहर पुलिस खड़ी रहती है, दरवाजे पे पुलिस खड़ी रहती है। मैं बगल में रहता हूँ, उसके बगल में मैं मुनीरका में रहता हूँ, इसलिए मैं आपको आंखों देखी हाल में बता रहा हूँ। रोकना चाहूंगी आपको यहाँ पर संजीव, एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। एचआरडी मंत्रालय की ओर से जेएनयू के वीसी को तलब किया गया है। थोड़ी देर में एचआरडी मंत्रालय में जो वाइस चांसलर हैं वो पेश होंगे। जेएनयू हिंसा के बाद मंत्रालय की ओर से वाइस चांसलर को तलब किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। जेएनयू हिंसा के बाद मंत्रालय की ओर से वाइस चांसलर को तलब किया गया है। अब से थोड़ी देर में उन्हें वहां पर पेश होना होगा। उनकी ओर से अभी छात्रों से अपील की गई थी शांति बनाए रखने की। वो तमाम वीडियोज हैं आपके सामने जो कल निकलकर सामने आए थे उस हिंसा के बाद, जिस पर चर्चा कर रहे हैं हम अभी कि आखिर ये हुआ कैसे। एचआरडी मंत्रालय की ओर से बड़ी खबर हम आपको बता दें, जेएनयू के वाइस चांसलर को तलब किया गया है और अब से थोड़ी ही देर में वो पेश होंगे। वाइस चांसलर एचआरडी मंत्रालय में पेश होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जेएनयू की इस जंग से जुड़ी हुई। और हमारे सहयोगी यतेंद्र इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं, इस खबर पर जानकारी उनसे लेते हैं। वाइस चांसलर को तलब किया गया है, यतेंद्र यहां पर ज्यादा जानकारी। देखिए, सूत्र यही बता रहे हैं कि एचआरडी मिनिस्टर ने वाइस चांसलर जो जेएनयू के उनको तलब किया है। पूरे घटना की रिपोर्ट मांगी गई है, जिसमें कुछ समय के बाद ही वाइस चांसलर पूरी रिपोर्ट लेकर एचआरडी मिनिस्टर या एचआरडी मिनिस्ट्री के जो ऑफिसर्स हैं, जो सेक्रेटरी हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और पूरी स्थिति की जानकारी वहां पर देंगे कि आखिरकार क्या हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी हमारी जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे डॉक्टर प्रवेश चौधरी, जो चश्मदीद है इस पूरी घटना के, उनसे हमारी बात हुई। उनका साफ तौर पर कहना है कि केवल और केवल जो विद्यार्थी परिषद के जो यहाँ पर इस पर मीनाक्षी लेखी कुछ कह रही है, वो सुनवा देते हैं यतेंद्र। पहले झगड़े का कारण क्या, कौन चाहता है जेएनयू बंद रहे?
एबीवीपी वाले चाहते हैं, एबीवीपी वाले तो वापस क्लास में जाना चाहते हैं, एबीवीपी वाले तो चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी सेटल हो। तो तकलीफ किसको है? यूनिवर्सिटी अगर चल पड़ती है तो वो लेफ्ट और कांग्रेस का कंबाइन है, क्योंकि खुद तो पढ़ाई लिखाई की नहीं, दंगाई हरकतें कर करके जहां बैठे वहां बैठे बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे हैं। आपको ये समझना होगा कि नए सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन था, पहले वाईफाई का कनेक्शन काटा गया। जब वाईफाई का कनेक्शन काटने से बात नहीं बनी और मैनुअल फॉर्म भर के लोगों ने फिजिकल रजिस्ट्रेशन देना शुरू किया गया तो उनको रोका गया, जबरन उनके साथ मारपीट करके रोका गया। जब वो अभी अनसक्सेसफुल रहा और रोक नहीं पाए तब ये हालत की है और तब इनको ये मारा पीटा गया। 5 लड़कों को मैं जानती हूं जिनको ग्रीवियस इंजरी हुई है, 308 का सीधा केस बनता है। सर के ऊपर चोट है, हाथ तोड़ा गया है, स्पाइनल इंजरी है और बाकी तो सब मोलेस्टेशन आदि के केसेस हैं, लेकिन उन लड़कियों के माँ बाप उनको वहां से निकाल के तुरंत ले गए। तो जिस तरह की उम्मीद की जा रही है राजनेताओं से सवाल उठाने की, वही मीनाक्षी लेखी ने भी किया है कि आखिर चाहता कौन है कि जेएनयू बंद रहे। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, खबरें जारी हैं।